हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं उत्तराखंड की ही कुछ आपसे बातें करने जा रही हूं। एक सुंदर सा गीत जो आप बहुत बार सुन चुके होंगे, आप उसे बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन पे हमेशा आपने सुना होगा, क्योंकि वो जो है गणपति से रिलेटेड है, हमारे गणेश जी से रिलेटेड है। और उत्तराखंड में जो है, क्योंकि वो देवभूमि है, देवताओं के आह्वान से पहले, किसी भी तरह की पूजा से पहले देवभूमि तो क्या, हर जगह गणपति का जो है वो आह्वान किया जाता है। तो क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना गणपति जी की जो है पहाड़ी, जो हमारी उत्तराखंडी जो गणपति का गीत है, वो आपके सामने मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊं। देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी को ना रेणा है, देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है, देना हो या भूमि का भूम्याला है, देना हो या पंचनाम देवा है, देना हो या नौखोली का नागा है, देना हो या नौखंडी नरसिंहा है, हो देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है। एक सुंदर से गीत के साथ मैंने आज अपनी वीडियो की शुरुआत की है। और आज की जो वीडियो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, हमारे क्योंकि देवभूमि के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ मैं। हमारे देवभूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं का विशेष जो है हम पर कृपा रहती है। और मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मैं हमारे कुल देवता, कुल देवी को बहुत मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हम जब नहीं हिलता तो हमारी औकात ही क्या है कि हम कुछ कर जाएं। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव में हमारे जो भी जो रिजल्ट्स होते हैं, वो एक तो हमारे विश्वास की वजह से होते हैं हमारे कुल देवता कुल देवी पर, और साथ ही हमारी मेहनत का भी वो नतीजा होता है। लेकिन मेहनत चाहे हमारी रहती है, लेकिन रहमत उस कुल देवी और कुल देवता की ही रहती है। तो हमारा जो हमारे देवभूमि है, स्पेशली जो कुमाऊं मंडल है और गढ़वाल मंडल भी, वहाँ पर गोलजू को काफ़ी माना जाता है। हमारे गोलजू जो होते हैं वो कई जगह उनको कंडारी देवता कहते हैं और कई जगह उनको दादू गोरिया कहते हैं, और कई जगह जो है उनको गोयल देवता कहते हैं। मेरे ससुराल में उन्हें गोयल के नाम से जाना जाता है, मेरे मायके में उन्हें गोलजू कहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उसमें हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं खुद को संभाल पाई। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने गोलजू की। तो फ्रेंड्स, जो है गोलजू जो है, क्योंकि न्याय के देवता हैं। देखिए, हर चीज़ जो हमारा स्पिरिचुअल, जो हमारी अंदर की भावनाएं होती हैं, उसको भी वो भी साइंटिफिक रूप से काम करती हैं। स्पिरिचुअल जो एजुकेशन होती है वो भी हमें लेनी चाहिए। एक होता है जो अंधविश्वास होता है, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, मैं मानती हूँ। वो सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम होता है। लेकिन जब स्पिरिचुअल जो हमारी भावनाएं होती हैं और जब वो एजुकेशन में बदलती हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन में, तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं और हम जो है ये मान पाते हैं कि उसमें भी एक तरह का साइंस है। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उसमें भी एक साइंस है। तो देखिए, साइंस ऐसे है कि देखिए, जब आप क्योंकि गोलजू को न्याय का देवता कहा जाता है, आप अगर कोई केस लड़ रहे हैं, आप पर कोई केस हो गया है, कोई मुकदमा हो गया है, तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। न्यायालय में क्या होता है आपके साथ, अगर आपके जो सबूतों पे वो बात होती है, कोई उसको सबूत को जो है साबित कर पाया किसी चीज़ को, देखिए ठीक है, तो जो है ये जो न्याय के देवता इसलिए कहते हैं कि इसमें जो
जिसकी कोई गलती नहीं है उसको न्याय मिलता है, लेकिन न्याय का मतलब याद रखिए ये भी होता है, गलती नहीं होती उसे न्याय मिलने के साथ साथ जिसकी गलती है उसको सज़ा भी मिलती है। तो देखिए ये बात छोड़ दीजिए कि हमेशा अच्छा ही मतलब आप जो मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। अगर वो न्याय करने पे आते हैं तो आप अगर सच्चे हैं, आपका दिल सच्चा है, ये सिर्फ आपको पता होगा। और वो हमेशा जो है एक जो हमारी एक शक्ति होती है जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो उसे पता होगा कि आप कितने सही हैं, आप कितने गलत हैं। अगर आप सही हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको डरने की जो है ज़रूरत नहीं है। आप जो है कितनी भी कोशिश कोई कर ले, आप जो है वो मुकदमा जीतेंगे। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, जिसका दिल साफ है, जिसने कभी कोई गलती नहीं की है, उसके साथ वो हमेशा न्याय करते हैं। हाँ, लेकिन एक कड़वा सच होता है, क्योंकि कड़वी चीज़ हमेशा जो है वो अच्छी ही होती है स्वास्थ्य के लिए। अगर किसी की गलती है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो देखिए, अगर आप भगवान के सामने बैठ जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो देखिए आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसका रिटन टेस्ट देते हैं, तो आप मुझे बताइए आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट हैं आपके सारे क्वेश्चंस, तो क्या आपको कोई इंटरव्यू में पास होने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, बिल्कुल नहीं रोक सकता है। आपने जितनी मेहनत की है, आपने सच्चाई से, लगन से अगर मेहनत की है, आपने रात दिन एक किया है अपनी पढ़ाई में और आपने अपने 100% दिया है, तो आपको मेहनत का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमेशा मिलेगा। नहीं मिला है यानी कि थोड़ी बहुत कोई ना कोई कमी ज़रूर रह गई है आपकी मेहनत में। तो ऐसे ही आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप खूब पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए बहुत पूजा पाठ आप करने वाले हैं और भगवान से मांगते हैं कि मिन्नतें कर रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, तो जब एक इंटरव्यू में आपकी मेहनत को आंका जाता है कि आपने कितने करेक्ट क्वेश्चंस का जवाब दिया है, आपने कितनी मेहनत की है, ये कोई देखता है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है उसके मार्क्स होते हैं, तो आप कैसे ये चीज़ मान सकते हैं कि जब आप उस ऊपर वाले के दर पे, जिसे सब कुछ पता है, जो पूरी इस नेचर को चला रहा है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो आपकी कैपेबिलिटी को परखेगा नहीं। आप अगर कैपेबल हैं, आप अगर दिल से सच्चे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है उस तरह की, और आपने मेहनत की है उस चीज़ को पाने के लिए, आप अगर कैपेबल हैं, तो आपको वो यकीनन ज़रूर देंगे, लेकिन वो परखेंगे ज़रूर। आप अगर उस चीज़ के लायक हैं तो वो आपको ज़रूर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता वो नहीं देंगे। तो जहाँ एक जॉब इंटरव्यू होता है वहाँ पर आपको परखा जाता है, वैसे ही अगर आप कोई कुछ ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करके उसके लिए मांगते हैं, तो वहाँ पर भी आपको परखा जाएगा, आप याद रखिए। तो अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप जॉब इंटरव्यू में मेहनत करके उसको जैसे पास कर पा रहे हैं, वैसे ही आप उस ईश्वरीय शक्ति को पाने के काबिल बनिए। तो हमारी जो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हमारे जो देवी देवता होते हैं, हमारे जो भगवती होती है हमारी, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। और हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ, मैंने ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस की हुई है, कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये मत सोचिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, बल्कि उस गलत में कुछ बहुत ही अच्छा छिपा होता है। क्योंकि जब आप एक बिल्डिंग, मान लीजिए आपका टूटा फूटा एक घर है, करीब करीब 20 साल पुराना एक घर है और 30 साल पुराना एक घर है, या फिर आप उसमें कुछ रेनोवेट कराना चाहते हैं, तो बिना उसको तोड़े, बिना उसको ध्वस्त किए, जब तक आप पूरा गिराएंगे नहीं, तब तक क्या आप एक नई बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पहले आपको उस पुराने को ध्वस्त करना होगा। ध्वस्त करने का मतलब क्या? उसमें ये होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया? नहीं, वो गलत नहीं हुआ, वो एक नई अच्छी, बहुत अच्छी अपडेटेड शुरुआत के लिए आपकी किसी चीज़ को ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि आप एक नए सिरे से बिल्कुल अपडेट होके बाहर निकलें। तो देखिए, हमेशा इस पॉजिटिव थॉट के साथ ही अपनी ज़िंदगी में रहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, जब एक बार और मैं आपको बताती हूँ, कभी भी किसी को ये मत बताइए कि आपका घर टूट गया है।
घर का मतलब इसमें भावनाएं भी हो सकती हैं, इसमें आपके विचार हो सकते हैं, इसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं। तो कब सभी के सामने ये एटीट्यूड रखिए कि ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल का मतलब जो होता है वो दूसरों को भी अपना ये एटीट्यूड दिखाइए, और अपने अपने लाइफ को भी, अपने लाइफ में भी इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली, अनइक्विवोकली एंड एम्फेटिकली अपने माइंड को ये समझाइए, क्योंकि कई बार सिर्फ माइंड का खेल होता है कई चीज़ें। तो ऑल इज़ वेल जो होता है, अगर आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, तो उसमें जो ऑल इज़ वेल है वो यही दिखाता है कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। सो वर्क हार्ड एंड मेक बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। तो हमें हमेशा लाइफ में इसी तरीके से रहना है। तो किसी के सामने रोने से अच्छा तो ये है कि हम हंसकर अपने मुश्किल दौर को बिताएं, और ताकि लोगों को ये लगे कि अरे कोई प्रॉब्लम थी क्या कभी। और देखिए, जब किसी से आपको ऐसा रिस्पांस आया है, अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनकी लाइफ में, इसीलिए तो इतना खुश हैं ये, तो मान के चलिए आप जीत चुके हैं, आप अपनी लाइफ में जीत चुके हैं। बाकी एग्ज़ाम्स तो जो है वो देते रहेंगे आप, कितने भी मार्क्स आपके आते रहेंगे, कि अगर आपका ये एटीट्यूड सफल हो चुका है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है अपनी लाइफ में जीत चुके हैं। आप लाइफ के एग्ज़ाम में ना केवल पास हुए हैं, बल्कि अव्वल दर्जे पर आए हैं आप। तो देखिए, जैसा आपका एटीट्यूड रहेगा, आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल उसी एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो हमेशा हंसते रहिए, और तो अपने कुल देवता कुल देवी पर विश्वास रखिए, अपने देवभूमि पर विश्वास रखिए। जितने आप मॉडर्न हैं उतने ही आप अपनी जड़ों से भी जुड़े रहिए। मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है, और अपने जड़ों से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। जड़ें मजबूत होंगी तो आप फलेंगे फूलेंगे। इसी जो है आज की इस छोटी सी आपसे मुलाकात के बाद सो फ्रेंड्स, लेती हूँ मैं आपसे आज इजाज़त, और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी आपसे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बाय।